दोस्तों, पढ़ाई की बात यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एक बार फिर से आपके साथ हैं हम एलसीएम के चैप्टर को लेकर। एलसीएम की ये दूसरी एक्सरसाइज। पिछली एक्सरसाइज में हमने एलसीएम निकालना सीखा था। इस एक्सरसाइज में हम कुछ सम्स ऐसे करेंगे जिसमें एचसीएफ एंड एलसीएम दिया होता है। दो नंबर्स भी होते हैं इसमें पूछा जाएगा कि पहला नंबर ज्ञात करो, दूसरा नंबर ज्ञात करो। इस टाइप के कुछ सवाल होंगे जिसमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों होगा। इस बेस पे हम कुछ सम्स करेंगे। देखिए, ये सवाल है। इसमें आपको पहला नंबर दे रखा है 3240, दूसरा नंबर 3600 दे रखा है, तीसरा नंबर आपको ज्ञात करना है। आपको एचसीएफ भी दे रखा है, जैसे पहले बताया था 36, और आपको एलसीएम दे रखा है। ये एलसीएम में आपको फैक्टर दिए हुए हैं 2, 3, 5, 7। चारों के चारों प्राइम फैक्टर्स हैं, 2, 3, 5 और 7। ठीक है, इनकी पावर्स भी दी हुई है। तो अब हमें याद करना है कि ये तीसरा नंबर क्या होगा। एक ही चीज़ इन्होंने पूछी है जो दी नहीं हुई। कैसे निकालेंगे हम? पहले क्या करते हैं, हम एलसीएम में और एचसीएफ में एक चीज़ बेसिक समझाई हुई थी। एचसीएफ का और एलसीएम का एक वीडियो है जिसमें बेस बताया, कंसेप्ट बताया है उनका, कि एचसीएफ में हम जो नंबर होते हैं उनके कॉमन चीज़ों को लेते हैं जो सब में कॉमन हो, और एलसीएम में क्या लेते हैं, कॉमन है वो भी लेते हैं और जो कॉमन ना है वो भी हम लेते हैं। क्योंकि एलसीएम वो होता है जिसमें उन तीनों चारों के कॉमन मल्टीपल्स हों, ठीक है, या उनके सारे फैक्टर उसमें हों। क्योंकि एलसीएम जो है वो सभी से भाग होगा। अगर चार संख्याओं का एलसीएम आप ज्ञात कर रहे हो तो वो चारों से भाग हो जाएगा, वो एलसीएम होता है। ठीक है, तो चारों से भाग होगा वो तभी होगा जब चारों के जो फैक्टर होंगे ना वो उसमें होंगे, चाहे चारों में कॉमन है वो भी हो, या चौथा नंबर एक ऐसा है जिसमें कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो बाकी तीनों में नहीं है, तो वो भी होने चाहिए एलसीएम में। तो इस बेस पे हम ये फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर और एचसीएफ, इन चारों के टुकड़े करके देख लेते हैं। फिर देखते हैं एलसीएम में, एचसीएफ में कौन से टुकड़े हैं, कौन से नहीं हैं। जो नहीं है तो वो ऑफकोर्स इस तीसरे नंबर से आए होंगे। तो अभी दोस्तों देखते हैं। पहला नंबर है 3240। 3240 के टुकड़े करो, 2 से करोगे तो कितने पे जाएगा, 1620 पे। 1620 को फिर 2 से भाग करोगे तो कितने पे जाएगा, 810 पे। फिर 2 से करो तो कितने पे जाएगा, 405 पे। उसके बाद 2 से तो होगा नहीं, फिर इसको आप 3 से कर लो। 3 से कर लो 405 को, तो 3 एकम 3 बच गया, 1 3 3 9 बच गया, 1 3 5 15, 135 आ गया। उसके बाद फिर 3 से कर दो तो क्या आएगा, 3 2 के 12, 3 5 15, 45। 45 को 3 से करो 15 आएगा, फिर 3 से करो 5 आएगा। ठीक है दोस्तों, ये टुकड़े किसके हो जाएंगे, 3240 के। इसमें 2 3 बार आया है, आपका 3 है वो 3 बार आया है, सॉरी 4 बार है 3, और 5 एक बार आया है। तो इसको लिख दो आप पावर में, 2 की 3 गुणा 3 की 4 और गुणा 5 की 1। ठीक है, ये 3240 के टुकड़े किए हमने। हम 3600 के टुकड़े कर लेते हैं। 3600 के क्या आएंगे, 2 गुणा में 1800 बच गए, 2 फिर करोगे तो 900, 2 से भाग करो 450, 2 से भाग करो 225, 2 से भाग करो, 2 से होगा ही नहीं, 3 से भाग करो 75 आ जाएगा। फिर 3 से करो 25 आ जाएगा। 25 के क्या होते हैं, 5 गुणा में 5, तो 2 5 आ गए, 2 3 आ गए, और 4 बार 2 आएगा। तो 2 की 4 लिख दो, एक तो 2 की 4, फिर 3 की 2 और फिर 5 की 2। ठीक है दोस्तों, इतना आ गया। इसके बाद एचसीएफ के अगर मैं करूं, एचसीएफ क्या है, 36 का 2 दूणे 4, 2 दूणे 4, 3 12, 3 36। 2 भी 2 बार आता है और 3 भी 2 बार आता है, तो 2 की 2 और 3 की 2। ये एचसीएफ आ गया, ये सेकंड नंबर, ये फर्स्ट नंबर, और ये आपका एलसीएम। इतनी चीज़ें आपके पास हैं। इसमें आपको थर्ड नंबर निकालना है। थर्ड नंबर में एक चीज़ तो हमेशा आएगी। आपको पता है कौन सी? एचसीएफ जो होता है ना, एचसीएफ वो क्या होता है, वो उन सब नंबर का कॉमन फैक्टर होता है, साझा होता है वो। तो एचसीएफ तो सब में होता है, ये 36 तो सब में होगा ही होगा। यानी कि 2 की 2 और 2 की 3 तो इसमें आएगा ही आएगा। 2 की 2 गुणा में 2 की 3 की 2, ये तो होगा ही होगा इसमें। ठीक है, तीसरे नंबर में एक बात तो ये पता लग गई हमें। दूसरी बात, अब एलसीएम पे चलते हैं हम। एलसीएम में क्या होगा, पहली संख्या है उसके फैक्टर होंगे, दूसरी संख्या है उसके फैक्टर होंगे,
तीसरी संख्या है उसके फैक्टर होंगे। अब हम देख लेते हैं 2 की 4 है, 2 की 4 देखो ये दूसरे नंबर में है, तो ये उससे आगे 2 की 4 है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या है 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 कहीं है, इसमें 4 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, 3 की पावर 5 किसी में भी नहीं है। अब ये मत कह देना दोस्तों 4 और 2 6 ये रही, नहीं, हम क्या करते हैं पहले दूसरे तीसरे नंबर में 3 की जो मैक्सिमम पावर है वो उठाते हैं, ताकि 3 की पावर 5 है ना वो इससे भी भाग हो जाए, इससे भी भाग हो जाए। 2 ले लेंगे तो 3 की 5 से भाग नहीं होगा, तो एक नंबर ऐसा मिल जाएगा जो एलसीएम को भाग नहीं करेगा, तो वैसा नहीं करना है। तो इसमें क्या करते हैं हम सबसे बड़ी पावर वाला लेते हैं, इसीलिए क्योंकि अगर 3 की 5 ले लिया तो उसमें सभी आ गए, 4 भी आ गया, 3 की 2 भी आ गया। तो 3 की 5 लिया है इसमें, तो कहाँ से लिया इसका मतलब, इसमें तो है नहीं, तो इसका मतलब इस नंबर से लिया होगा। तो इसमें क्या होगा 3 की 5 होगा, 3 की 5 होगा, इसका मतलब 3 की 2 की बजाय 3 की 5 कर दो। 3 की 2 मैंने क्यों हटा दिया, HCF था ना 3 की 2 आप कहोगे, तो HCF जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 3 की 2 हो ही तो ही लिया जाएगा। 3 की 5 का मतलब ये है कि 3 की 2 इसी में है। जब हम HCF लेते हैं ना, एक जगह 3 की 2 है और एक जगह 3 की 5 है एक नंबर में, ठीक है। तो अब HCF क्या आएगा इसका, इन दोनों में 3 की 2 आएगा, क्योंकि 3 की 2 दोनों में है, समझ आए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें 3 की 2 नहीं है, आप कहोगे 3 की 2 इसमें लिखो, नहीं, 3 की 5 है इसमें, ठीक है। अच्छा 3 की 5 का काम हो गया, तो उसके बाद आप आगे चलते हैं 5 पे। आगे 5 की कितनी पावर एलसीएम में 2 है, 5 की पावर 2 हमने कहीं से उठाई है, देखो 5 की पावर 1 इसमें, 2 इसमें, तो इससे उठा ली 5 की पावर 2, तो चलो ये तो उठा लिया हमने वहाँ से। अब क्या बच गया हमारे पास 7 की 2, 7 की 2 इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, तो फिर हमारे एलसीएम में कहाँ से आया, पहले में 7 की 2 नहीं है, दूसरे में 7 की 2, इसका मतलब तीसरे में 7 की 2 था, तीसरे में क्या था 7 की 2 था, ये यहाँ से उठा लो आप, तीसरे में से उठा लिया, ये 7 की पावर 2, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, थर्ड नंबर आ जाएगा। 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 5 गुना 7 की पावर 2। अगर उत्तर में गुणा करके दिया हुआ है तो आप भी गुणा भी कर सकते हो, ठीक है। 7 की पावर 2 49 हो जाएगी, 3 की पावर 5 है तो ये क्या सीटी है 243 हो जाएगी, और ये 4 हो जाएगी, सबकी गुणा कर दो। अगर इतना है कितना छोड़ दो। करना कैसे आपको, पहले नंबर के टुकड़े कर लो, दूसरे नंबर के टुकड़े कर लो, HCF के टुकड़े कर लो, LCM के टुकड़े दे ही रखे हैं आपको। सिर्फ ये देखना है HCF तो होगा ही होगा इस नंबर में, थर्ड में, ठीक है, HCF होगा। उसके अलावा LCM में क्या है जो पहले और दूसरे नंबर में नहीं होगा ना, तो इसका मतलब LCM में वो तीसरे नंबर से हम लेके आए हैं। तो LCM में देखो, LCM में 2 की 4 था, 3 की 5 नहीं था, कहीं भी नहीं है 3 की 5, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ तीसरे नंबर से आया है। 5 की 2 यहाँ था, 7 की 2 ना इसमें ना इसमें, इसका मतलब इससे आया है। तो 3 की 5 और 7 की 2 हमने उठा लिया। HCF में 3 की 2 था तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, 3 की 5 के अंदर ही आ गया वो, तो इसमें हमने HCF भी ले लिया और LCM के टर्म भी ले लिए, तो इसका मतलब हमारा कंप्लीट हो गया ये तीसरा नंबर है। एक दूसरा तरीका इसका क्या है इस सवाल को करने का, कि आपको पता है जो नंबरों की गुणा होती है ना, फर्स्ट नंबर गुणा सेकंड नंबर गुणा थर्ड नंबर, वो बराबर होती है HCF गुणा LCM के। ये थ्योरम भी आपको बताई थी, HCF और LCM की गुणा नंबर की गुणा के बराबर होती है। अगर HCF और LCM की गुणा आप यूँ लिख दो 36 गुणा में 2 की 4 गुणा में 3 की 5 गुणा में 5 की 2 गुणा में 7 की 2, ये लिख दिया आपने, ठीक है। और यहाँ पे आप फर्स्ट नंबर गुना सेकंड नंबर गुना थर्ड नंबर लिख दो। फर्स्ट नंबर आपके पास क्या है, 2 की 3 है, 3 की 4 है, 5 है, और सेकंड नंबर है 2 की 4, 3 की 2, 5 की 2। थर्ड नंबर आपके पास है नहीं, वो आ जाएगा। अब दोस्तों ये जो संख्या है ये इधर चली जाएगी भाग में और कट जाएगी, जो आपका मान आएगा वो क्या होगा, वो तीसरा नंबर होगा। एक तरीका ये भी आप कर सकते हैं, या इसके फैक्टर ना भी करते आप तो यहाँ लिख देते 3240 गुणा में 3600 बराबर ये, फिर ये भाग में चला जाता और कट जाता। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। ये एक फॉर्मूला था, ये जो तरीका था ये बेस पे आधारित था कि आपको HCF और LCM का कंसेप्ट आता है या नहीं आता। आता है तभी आप इस तरीके से निकाल सकते हो कि कौन सा कहाँ से आया। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल दोस्तों आपको दिया हुआ है 3 नंबर्स हैं जो इस रेशो में है, 3, 4 और 5। नंबर आपको नहीं दिए हुए, उनकी रेशो दी हुई है। ये नंबर 3, 4, 5 भी हो सकते हैं, 30, 40, 50 भी हो सकते हैं, 300, 400, 500 कुछ भी हो सकते हैं। रेशो ये रहेगी। इससे ये पता लग रहा है कि पहला नंबर सबसे छोटा है, दूसरा उससे बड़ा है, तीसरा उससे बड़ा है। ठीक है। उसके बाद LCM दिया हुआ है आपका 2400।
HCF आपको निकालना है। बहुत ही आसान सवाल है। कैसे? अगर आपको रेशो 3, 4, 5 दी हुई है तो आप क्या करते हो, आप इनका मान लेते हो नंबर्स कैसे मानोगे? एक को मान लेते हो 3x, दूसरे को मान लेते हो 4x और तीसरे को 5x। देख लो इसमें रेशो 3, 4, 5 ही है। ठीक है, इसके बाद इनका क्या निकालना है आपको? LCM निकालना है। LCM निकालो आप। LCM इसका कैसे निकालते हैं? 3x, 4x और 5x। ठीक है दोस्तों, ये आपका कॉमन डिवीजन मेथड। 3x, 4x और 5x। ये किससे भाग जाएगा? स्टार्टिंग में करें तो x से जाएगा। एक तो x से जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, या 5 आ जाएगा। ठीक है, अब 3, 4 और 5 में कोई ऐसी संख्या कॉमन है जो इनको भाग करती हो? नहीं है, तो यहीं पे हम रुक जाएंगे। उसके बाद LCM कैसे निकालते हैं हम? ये जो भाग किए है उसकी गुणा, और गुणा में 3, 4, 5 जो भाग नहीं हुए उनकी भी गुणा। ठीक है, 3 चौके 12, 5 60, तो LCM क्या आ गया? 60x आ गया। LCM लिख दो 60x। 60x बराबर किसके लिखोगे? LCM तो दे रखा है आपको। एक्चुअल में LCM कितना है? 2400 है। यहाँ लिख दो 2400। 60x बराबर 2400 है, तो अब 0 से 0 काट दो। 6 चौके 24, 6 0 0, x बराबर क्या आ गया? 40 आ गया आपका। ठीक है, x का मान आ गया 40। तो इसकी सहायता से आप नंबर्स भी निकाल सकते हो। 3 गुणा में 40, 4 गुणा में 40 और 5 गुणा में 40। आप लिखो तो वैसे लिख दो। 3 गुणा में x 40, 4 गुणा में 40 और 5 गुणा में 40। ये हो गया। अच्छा, दूसरी बात दोस्तों, आपको निकालना था HCF, नंबर नहीं निकालने थे। HCF इसका कैसे निकालोगे? पहले तो देखो, जैसे LCM निकाला था 3x, 4x, 5x, ये है। ठीक है, अब अगर इसको भाग करोगे कॉमन डिवीजन मेथड से तो किससे भाग होगा? x से। 3, 4, 5 आ जाएगा। LCM में तो आपको सारा लेना होता है। HCF में क्या लेते हो? जो सबको भाग करता है, यानी साझा। x सिर्फ साझा इनमें, देख लो, तो सिर्फ x लेंगे आप। वैसे भी यहीं से भी पता लग रहा है 3x, 4x, 5x में कॉमन क्या है? सिर्फ x कॉमन है, तो HCF क्या आ जाएगा आपका? x। ठीक है, HCF क्या है? x है। अच्छा, x का मान आपने निकाल ही लिया, तो x की वैल्यू 40, तो HCF बराबर 40। इनसे अगर निकालना चाहो आप 3 गुणा 40, 4 गुणा 40, 5 गुणा 40, तो इसमें भी देख लो, इसमें 40 कॉमन है, बाकी क्या बचेगा? 3, 4, 5। 3, 4, 5 में कुछ कॉमन है? बिल्कुल नहीं है। 3, 4 और 5 कौन से नंबर है भाई? कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर कौन से होते हैं? जिनमें कुछ भी साझा ना हो। 3, 4, 5 में कुछ भी साझा नहीं है सिवाय एक के। एक तो सबका फैक्टर होता ही है। ठीक है, तो इसका आपने क्या निकाला? x निकालो या 40 निकालो। आप x निकालो तो बराबर में 40 रख दो। बात एक ही है, HCF आपका 40 आ जाएगा। अगला सवाल दोस्तों, इसमें आपको HCF दिया हुआ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 21 है। LCM आपको 84 दिया हुआ है। रेशियो ऑफ 2 नंबर्स 1:4 दिया हुआ है। 2 नंबर नहीं दिए, उनकी रेशियो दी है। ये 1 और 4 भी हो सकते हैं, 10, 40, 100, 400 कुछ भी हो सकते हैं। रेशियो ऐसी रहेगी कि पहला जो नंबर है उससे दूसरा नंबर उसका 4 गुना होगा। ठीक है, अगर 5 है तो वो 20 होगा। ठीक है, अब आपको नंबर ज्ञात करने हैं। इसमें ये भी पूछ सकता है छोटा नंबर बताओ, इस सवाल में पूछा है लार्जर नंबर कौन सा है। कई बार दोनों नंबर भी पूछ सकते हैं, हम दोनों ही निकाल लेते हैं। कैसे करेंगे इसको दोस्तों? जो रेशियो ऑफ 2 नंबर ऐसे दिए हो तो नंबर्स हम कैसे लेते हैं? नंबर्स हम ऐसे लेते हैं, एक x हो गया और एक 4x हो गया, ऐसे हम लेते हैं हमेशा। ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरी चीज़ हम ऐसे भी ले सकते हैं नंबर्स को कि HCF 21 है इसका। HCF 21 है। HCF हमेशा साझा होता है। HCF किस में होता है? दोनों में होता है। तो HCF इसमें भी है, HCF इसमें भी है, तो 21 तो एक होगा ही होगा इसमें। जो पहला नंबर है आपका और जो दूसरा नंबर है उसमें क्या होता है? उसमें कुछ नंबर तो होता है साझा, एक फैक्टर तो साझा होगा आपका, वो तो होता है HCF आपका, और बाकी साझा नहीं होता। ठीक है, वो LCM में आ जाता है। तो फर्स्ट नंबर में 21 तो होगा ही होगा और दूसरे नंबर में भी 21 तो होगा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि 21 इनका HCF है। फिर इनका रेशियो 1:4 का है, तो इसमें क्या होगा? पहले में 1 होगा और दूसरे में 4 होगा, तो ये क्या है? ये 21 आ जाएगा, ये 21 होके 84 आ जाएगा। एक तो इस तरीके से नंबर आ गए आपके, दोनों निकाल लिया आपने। ये तो था फैक्टर मेथड, फैक्टर्स को समझना। नंबर्स में फैक्टर कहाँ होते हैं, HCF में फैक्टर कहाँ जाता है, LCM में फैक्टर में कौन सा लेते हैं, ये तरीका बेसिक्स जो होते हैं HCF LCM के। कि 21 साझा है तो 21 तो होगा ही होगा, 21 हो गया साझा। साझा क्या नहीं है? साझा ये नहीं है कि एक में 1 होगा तो दूसरे में 4 होगा, ये दोनों में फ़र्क है।
1 और 4, 1 और 4 दोनों को प्राइम नंबर है। 1 और 4 में खुद में कोई साझा है नहीं, एक में 1 आ जाएगा, एक में 4 आ जाएगा, तो एक में 21 गुना 1 और दूसरे में 21 गुना 4, ये आपके नंबर आ गए। दूसरा तरीका क्या था कि नंबर्स को मान लो x और 4x, मान लिया हमने दोस्तों। नंबर, पहला नंबर x है, दूसरा नंबर 4x है, ठीक है। अब देखो इसमें HCF क्या दे रखा है, 21 दे रखा है, तो इसका HCF कैसे निकालोगे? पहला नंबर x है, दूसरा नंबर 4x है, इसका HCF निकालो आप। तो अगर हमारे नंबर x और 4x हैं, ठीक है, एक नंबर x है, एक नंबर 4x है, और हमें HCF निकालने को कहा जाए तो हम क्या HCF निकालेंगे? जो दोनों में साझा होता है वो आपका HCF होता है, जो दोनों में हो। इसमें दोनों में क्या है, x है, तो x हमारा क्या है, x HCF है, पर HCF तो दे रखा है हमें, कितना दे रखा है, 21। HCF दे रखा है 21, और HCF यहाँ से आया x, तो x 21 के बराबर है। हमारे नंबर क्या थे, x और 4x थे, तो ये 21 हो गया, ये 21 हो गया, 84 हो गया। तरीका कोई भी हो, आप दोनों ही तरीकों से ये निकाल सकते हैं। दोस्तों ये अगला सवाल, इसमें हमारे पास HCF दिया है 5, यानी कि 2 नंबर हैं उनमें साझा 5 है। LCM दिया है 495, उसके बाद 2 नंबरों का जो सम है, जोड़ है, वो 100 दिया है। डिफरेंस दोनों नंबरों का आपको निकालना है। देखिए दोस्तों, HCF 5 है, LCM 495 है, इसको देखो जरा, इस पे ऑपरेशन करो। 495 को अगर आप इसके फैक्टर बनाओ तो क्या आएगा, 495 का 3 से भाग हो गया, ये 9 और 4 13 5 18, 3 से होगा, 3 एकम 3 1, 3 से 18 1 और 3 5 15, 6 5 11 1 12, फिर 3 से होगा, 3 5 15 बच गया, 3 5 15। अब 55 का तो पता है 5 हो गया, ठीक है दोस्तों, ये नंबर आ गया। इससे क्या टुकड़ा है, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 11। मैं अगर यहाँ काम को देखो, 3 गुना 3 गुना 5 गुना में 11, ये इसके टुकड़े हैं, ठीक है दोस्तों। अब 5 इसका क्या हो गया, HCF हो गया। तो इसका मतलब जो पहला नंबर है और जो दूसरा नंबर है, 5 इसमें कॉमन है, 5 तो इसमें आएगा ही आएगा, ठीक है, 5 आ गया। उसके अलावा क्या बचा है HCF में हमारे पास, 3 3 और 11, ठीक है। ये 3 संख्याएं हैं, ये पहले में भी हो सकती हैं और दूसरे में भी हो सकती हैं, ठीक है दोस्तों। पहले में मान लो अगर हमारे घर में 3 इसमें है, 3 इसमें है, 11 इसमें है, सारा कुछ इसी में है, ठीक है, और इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ 5 है। तो ये क्या हो जाएगा, 11 ये 99 495 हो जाएगा, 495, और दोनों नंबरों का जोड़ क्या हो जाएगा, फिर 495 500 हो जाएगा। और हमारे पास दोनों नंबरों का जोड़ 100 है, तो मतलब ये तो नहीं हो सकता, ये तो गलत है इसका मतलब, ठीक है। तो क्या होगा हमारे पास, देखो 5 दोनों में कॉमन है। जैसे मैं ये कह दूं कि हम नंबर मानते हैं 5x और 5y, ठीक है दोस्तों। जो 5 तो दोनों में कॉमन है, 5 HCF है उनका, तो 5 तो दोनों में है ही है। तो नंबर, पहला नंबर मान लो 5x है, दूसरा 5y है, ठीक है। जैसे पहले में 5 होगा, दूसरे में 5 हुआ, आगे मान लो ये x है और ये y है, ठीक है। 5x और 5y इनका जोड़ दे रखा है हमें 100, तो इनका जोड़ 100 आ गया। अब यहाँ से 5 कॉमन निकाल लो, तो x जमा y बराबर क्या आ गया, 100, सॉरी 5 से कट 20 आ जाएगा, x जमा y बराबर 20, ठीक है। जो दूसरे फैक्टर हैं उनका जोड़ 20 आएगा, उनका जोड़ क्या आएगा, 20 आएगा। यानी ये x माना है मैंने, ये y माना है, तो इनका जोड़ 20 आएगा। यहाँ पे 20 कैसे आ सकता है, 5 तो हमने ले लिया, बस ये 3 ये 9 और ये 11, तो एक को 9 लो, एक को 11 लो, इसको 9 लो, एक को 11 लो, तो इनका जोड़ 20 आ रहा है, x और y का। और अगर नंबर भी निकालो तो 5 में 45 और 11 5 55, दोनों का जोड़ 100 है, देखो तो नंबर हमारे 45 55 हो जाएंगे। डिफरेंस होता है, इनका डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे आप निकाल सकते हो। एक और तरीका इसका, HCF मान लो इसका 5 है, तो नंबर अगर आप 5x और 5y मानते हो तो इनका जोड़ 100 है, तो उससे x जमा y बराबर 20 आ जाता है। LCM इसका दे रखा है 495, LCM 495 दे रखा है। LCM कैसे निकालते हैं, इसका और इसका LCM कैसे निकालेंगे, जो कॉमन है वो भी लेंगे 5 और जो कॉमन ना है वो भी दोनों लेंगे xy, 5xy इसका LCM आ जाएगा। LCM में सारे फैक्टर आते हैं नंबरों के, 5 भी आ गया, x भी आ गया, y भी आ गया, बराबर 495 है। 5 से मैं इसको काट दूं तो ये 99 पे चला जाएगा, xy बराबर आ गया 99, xy बराबर 99 है और x जमा y बराबर 20 है। यहाँ से x का मान निकाल लो, कितना, 20 माइनस y आ जाएगा, 20 माइनस y यहाँ रख दो x की जगह,
20 माइनस वाई इंटू वाई बराबर 99। इसकी गुणा करोगे तो ये द्विघात समीकरण बन जाएगी। द्विघात समीकरण को भी सोल्व करके आप एक्स और वाई का मान निकाल सकते हो। ठीक है, इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, अगर आप सोचते हो तो इसमें थोड़ा कम टाइम लगता है। सिंपल सा क्या कि एच से 5 है, एलसीएम 495 है, जिसके टुकड़े 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 11 होते हैं। ठीक है, दो नंबरों का जोड़ 100 है, तो पहला नंबर और दूसरे नंबर में 5 तो होगा ही होगा, क्योंकि 5 क्या है, HCF है, साझा है, 5 होगा। अगले नंबर क्या होंगे, देखो अगले नंबर क्या होने चाहिए। अगले नंबर 5x और 5y होते हैं। मान लो पहला नंबर 5, दूसरा जो फैक्टर पता नहीं उसको मैं x मान लूँ, इसको y मान लूँ, तो हमारा पहला नंबर 5x हो गया, दूसरा नंबर 5y हो गया, 5 इनमें साझा है, तो इनका जोड़ 100 है। 5 अगर आप इसमें कॉमन लेके काट दो तो x और y का जोड़ 20 हो गया। यानी कि जो दूसरे फैक्टर होंगे ना, इसका पहले नंबर और दूसरे नंबर का पहला फैक्टर तो 5 5 होगा दोनों में, दूसरा होगा x और y, उनका जोड़ 20 है। उनका जोड़ 20 आना चाहिए, इनका इस फैक्टर का। हमारे पास फैक्टर बचे हैं 3 3 और 11। अगर मैं ये सारे एक में ही ले लूँ, जैसे 11 3 14 और 3 17, जोड़ 20 नहीं होगा। अगर 9 एक में ले लूँ, 11 एक में ले लूँ, तो 9 और 11 का जोड़ 20 हो जाता है। तो इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा, ये 3 3 है ना, ये इससे लिया इसने पहले से, और 11 लिया इसने दूसरे से, और 5 दोनों का कॉमन था। एलसीएम में यही होता है ना, एलसीएम में कॉमन जो होता है वो लेते हैं दोनों का, और बाकी जो बच गया पहले और दूसरे नंबर में वो भी हम लेते हैं उनके फैक्टर। तो 9 और 11 आ जाएगा, इससे 45 और 55 आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा तरीका ये, इनका जोड़ 20 है और इनका एलसीएम 5x 5y का 5xy आएगा, ये 495 है, तो 5 से काट दो, xy बराबर 99। दो संख्याएं जिनका जोड़ 20 हो और जिनकी गुणा 99 हो, हमें वैसे ही पता है 11 और 9 होती है, जोड़ 20 और गुणा 99, और अगर इसका मान रख के निकालोगे द्विघात समीकरण से तो भी 11 और 9 आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस सवाल में दोस्तों आपको क्या दिया है, प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM। HCF और LCM दोनों की गुणा क्या है, आपको 24 दी हुई है, और डिफरेंस ऑफ टू नंबर, दो नंबर है उनका डिफरेंस 2 दिया हुआ है। जैसे मैं मान लेता हूँ, नंबर्स मान लेते हैं हम, नंबर्स क्या है, x और y है, ये दो नंबर है। इनके HCF और LCM की गुणा, आपको पता होगा HCF और LCM की गुणा जो होती है वो किसके बराबर होती है, दोनों नंबरों की गुणा के बराबर होती है। ये तो आया है थोरम भी, HCF और LCM की गुणा ये बराबर होती है दोनों नंबरों की गुणा के बराबर, या 3 नंबर है तो तीनों की गुणा के बराबर। तो नंबर्स क्या x और y है, तो ये x और y के बराबर हो जाएगी। ठीक है, HCF गुणा LCM बराबर दोनों नंबरों की गुणा। LCF LCM की गुणा 24 है, यानी x और y की गुणा क्या हो जाएगी, 24 हो जाएगी। एक तो आपके पास ये समीकरण आ गया। दूसरा, डिफरेंस इन दोनों नंबरों का 2 है। डिफरेंस कैसे लिखेंगे हम, x माइनस वाई, मान लो कि x बड़ा है या y भी हो सकता है, जो भी, क्या फर्क पड़ता है, x माइनस वाई बराबर 2, ये दूसरा समीकरण आएगा। एक तो इस तरीके से क्या कर सकते हो आप, x का मान निकाल सकते हो, x बराबर आ जाएगा 2 जमा वाई, यहाँ से आ गया, ये मान आप इसमें पुटअप कर दो। कैसे करोगे, x की जगह क्या रखोगे, 2 जमा वाई इंटू में y और बराबर 24। मैंने क्या किया, इस x की जगह ये x का जो मान था ना 2 जमा वाई, यहाँ से आया था तो ये इसकी जगह रख दिया। ठीक है, इसकी गुणा कर दो y और y की y स्क्वायर, और y की 2 के साथ 2y और बराबर 24। इसको इधर ले आओ, माइनस का 24 हो जाएगा, बराबर 0। मैं इधर क्यों ले आया, क्योंकि ये द्विघात समीकरण बन रही है, जिसमें 2 घात फिर 1 घात फिर बिना घात होगा। अब क्या करना होता है हमें, अगर यहाँ पे माइनस का नंबर है ना, तो हमें चढ़ता क्रम लगाना होता है। वो किस लिए लगाना होता है, क्योंकि माइनस का 24 आ रहा है। ठीक है, हमें 2 ऐसे नंबर लेने हैं जिनका अंतर तो 2 हो, अंतर या जोड़ जो भी है वो तो 2 आए और गुणा आए 24 आए। ठीक है, तो 2 से क्या करेंगे हम, 3 गुणा में 1, ठीक है, 4 गुणा में 2, ये चढ़ता क्रम लगाया मैंने, 2 से चढ़ता 3, 3 और 1 इनका डिफरेंस 2 आएगा। 4 गुणा में 2 नहीं आया, अभी तो 8 ही आया, 24 तक जाना है। 5 गुणा में 3, 6 गुणा में 4, 6 जो 24 होते थे। ठीक है, पहला ये किसका है, प्लस का है, तो ये प्लस का आएगा। दूसरा माइनस का आएगा, क्योंकि गुणा माइनस की तभी आएगी जब एक प्लस का और एक माइनस का हो, तो ये माइनस की हो जाएगी। 6 और 4 आएंगे, तो क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 4y माइनस 24 बराबर 0। वाई कॉमन निकालेंगे तो y प्लस 6 माइनस 4 यहाँ कॉमन आ जाएगा, माइनस है दोनों में और 4 भी है, तो y प्लस 6 बराबर 0। अब हमारे पास पहले 4 संख्याएं थी, 1 2 3 4। अब हमारे पास 2 ही संख्या बची है, ये कितनी और ये कितनी है, और इन दोनों संख्याओं में y जमा 6 दोनों में कॉमन है, तो y जमा 6 इसमें से निकालो तो क्या बचेगा, y बचेगा, और इसमें से निकालोगे तो माइनस का 4, ये बात चला गया बराबर 0।
y जमा 6 बराबर 0 और y माइनस 4 बराबर 0। दो संख्याओं की गुणा 0 दे रखी है आपको कि इसकी गुणा 0 है, इसकी गुणा 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि या तो ये संख्या 0 है या ये संख्या 0 है या फिर ये दोनों संख्याएं 0 है, तभी गुणा 0 होती है। अगर एक भी संख्या 0 ना हो, जैसे 5 और 7 दोनों में कोई भी 0 नहीं है, तो इनकी गुणा कभी 0 नहीं होगी, 35 होगी। तो इसका मतलब y का मान 6 बराबर 0, तो y का मान -6 आ गया और यहाँ से y का मान 4 आ गया। हम -6 नहीं लेंगे क्योंकि इनका HCF और LCM जो है वो प्लस में है, तो और हम इसको छोड़ देते हैं, तो y बराबर 4 लेते हैं हम। y 4 लोगे तो यहाँ x बराबर 2 जमा y की जगह 4 रखोगे तो x बराबर 6 आ जाएगा। ये 6 और 4 आपके नंबर हो जाएंगे। कैसे किया दोस्तों हमने? हमें दे रखा था HCF और LCM का प्रोडक्ट 24 दे रखा है। HCF और LCM की गुणा होती है नंबरों की गुणा के बराबर। नंबर हमने मान लिया x और y की गुणा के बराबर। इनकी गुणा HCF LCM की 24 है, तो x y बराबर 24 आ गया। डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स 2 दे रखा है, तो x माइनस वाई बराबर 2 आ गया। अब x को यहीं रखो, माइनस वाई को उधर भेज दो, तो x का मान आ गया 2 जमा वाई। अब x का ये मान दूसरी इस समीकरण में रख दो, 2 जमा वाई इंटू वाई बराबर 24। हम समीकरणों को ऐसे ही सोल्व करते हैं जब दो समीकरण दिए हो, एक का मान निकाल लो। तो ये वाई स्क्वायर जमा 2y माइनस 24 हो गया, वाई स्क्वायर जमा 6y माइनस 4y, इसके टुकड़े कर लिए गुणनखंड विधि से। आगे जो द्विघात समीकरण का चैप्टर आएगा उसमें हम डिटेल में करेंगे। y कॉमन निकालो, y जमा 6, यहाँ -4 y जमा 6, यहाँ y जमा 6 दोनों में है, फिर यहाँ y बच गया, यहाँ -4, y जमा 6 बराबर 0 या y माइनस 4 बराबर 0। इससे y का मान माइनस में आता है, वो हम नहीं लेते क्योंकि हमारी संख्याएं प्लस में है, क्योंकि HCF LCM इनका प्लस में है। अच्छा, उसके बाद y बराबर 4 आ गया, यहाँ से y 4 रखोगे यहाँ पे, तो 4 जमा 2 x की वैल्यू आ जाएगी 6। तो 6 और 4 नंबर आ गए हमारे, ठीक है, 6 और 4। इनका देखो LCM क्या आएगा? LCM आएगा इनका 12। देखो इसमें क्या है, 2 गुणा 3 है, इसमें 2 गुणा 2 है, तो 2 ले लो तो ये आ गया और यहाँ से ये आ गया। 3 ले लो और 2 ये वाला ले लो, क्योंकि 2 की 2 बराबर है ना, तो दोनों 2 लेने पड़ेंगे हमें और 3 एक लेना पड़ेगा। ये लेने की जरूरत नहीं है, 2 हम ले चुके हैं यहाँ पे, तो सारे लेने होते हैं, तो हमने 2 2 3 ले लिए, 12 आ गया। HCF जो साझा हुई में साझा एक ही सिर्फ 2, तो ये आ गया इनका LCM और ये आ गया इनका HCF। दोनों की गुणा करो 12 में 24 है, दोनों का घटा करो 6 और 4 का 2 है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा सवाल सही है। दूसरा आपको ऑप्शन दे रखे हैं 2 4 6 4 8 से 8 10, इससे भी आप निकाल सकते हो। इससे कैसे निकाल सकते हो कि HCF और LCM की गुणा 24 है, HCF और LCM की गुणा 24, HCF और LCM की गुणा आपको बताया था दोनों नंबरों की गुणा के बराबर होती है। इसका मतलब उन दोनों नंबरों की गुणा 24 है। यहाँ पे देख लो, इन दोनों नंबरों की गुणा तो 8 है, इन दोनों नंबरों की गुणा 24 है, इन दोनों की गुणा 48 है, इन दोनों की गुणा 80 है, तो ये तो गलत हो गए। यही सही है एक ऑप्शन जिसमें दोनों नंबरों की गुणा 24 है, दोनों का डिफरेंस 2 है। तो आप बिना कुछ एक्सरसाइज किए ये वाली आप सीधा ऑप्शन देख के भी निशान लगा सकते हो। इनकी गुणा 24 है और इनका डिफरेंस 2 है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इस सवाल में हमारे पास क्या दे रखा है, सम ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू 55। 2 नंबर हैं, उनका जोड़ 55 है, HCF उनका 5 है, LCM उनका 120 है। तो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स। रेसिप्रोकल मतलब विरुद्ध क्रम, उल्टा, उस नंबर का उल्टा करो उन दोनों का, उनका जोड़ निकालना है, ठीक है। कैसे करेंगे दोस्तों? हम मान लेते हैं कि अगर हमारे पास HCF 5 है तो 5 दोनों में है, इसका मतलब 5 क्या है? दोनों में है। पहला जो नंबर है और दूसरा नंबर है, दोनों में क्या है? 5 है। 5 तो कॉमन है। आगे बचा हुआ फैक्टर क्या है वो हमें पता नहीं, वो हम x मान लेते हैं, इसमें y मान लेते हैं। ये अलग अलग लेना पड़ेगा क्योंकि एक नहीं ले सकते इसमें x और इसमें x, क्योंकि 5 तो दोनों में कॉमन है, बाकी जो फैक्टर हैं वो अलग अलग है दोनों में, ठीक है, सिर्फ 5 ही कॉमन है। तो वैसे भी आप अगर 5 कॉमन होना तो नंबरों को ऐसे मान सकते हो 5x 5y, जैसे रेशियो में मानते होते हैं 5x और 5y। तो आपके नंबर्स क्या मान लिए हमने? 5x और 5y। पहला स्टेप ये माना HCF की वजह से। 2 नंबरों का जोड़ 55 है, तो इनका जोड़ कर दो, 5x जमा 5y बराबर क्या आ गया? 55 आ गया। 5 इसमें से कॉमन ले लो, x जमा y बराबर 55। 5 से मैं भाग कर दूं, ये किस पे चला जाएगा? 11 पे। x जमा y बराबर क्या आ गया? 11 आ गया। एक समीकरण तो आपके पास ये आ गया, ठीक है। ये आया हमारे सम ऑफ 2 नंबर्स से।
अब और क्या चीज दे रखी है, एलसीएम दे रखा है 120। चलो एलसीएम को भी ले लेते हैं। एलसीएम 120 है। एलसीएम हमारे नंबर कौन कौन से हैं, 5x और 5y। इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे दोस्तों, इन दोनों में कौन कौन से फैक्टर हैं, 5 है, x है, 5 है, y है। 5 तो दोनों में साझा है तो 5 तो आ जाएगा। इसमें x है ना है साझा तो भी आएगा, और इसका भी लेना पड़ेगा हमने y। 5 इसका ऑलरेडी आ चुका है इसलिए दो बार हम नहीं लेंगे। 5xy बराबर 120 है। 5 से इसको काट दो कितने में जाएगा, 5 में 10, 5 को 20, xy बराबर 24, xy बराबर 24 आ गया। ये आपका समीकरण 2 आ गया। दो ऐसी संख्याएं जिनका जोड़ 11 है, जिनकी गुणा 24 है, ये हमने निकालनी है। वैसे तो 8 3 हो जाना चाहिए, शायद 8 और 3 11, 8 3 24, पर आपको ये निकालने की जरूरत नहीं है। ये आप तब निकालोगे जब आपको नंबर निकालने हो। आपको नंबर नहीं निकालने, आपको निकालना है सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, उनके व्युत्क्रम का योग। नंबर क्या है भाई, 5x और 5y है, तो उनका रेसिप्रोकल क्या होगा, 5x का उल्टा क्या होगा दोस्तों, 1/5x होगा, और 5y का उल्टा होगा 1/5y, और इनका जोड़, ये निकालना है आपको। अच्छा, इसमें एलसीएम क्या लोगे, 5xy, तो यहाँ 5x है तो क्या बच गया y, तो यहाँ y आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 5y है तो क्या आ जाएगा, ऊपर x आ जाएगा। x जमा y बटे 5xy, ये निकालना है आपको। x जमा y दे रखा है आपको, x जमा y कहाँ है दोस्तों, x जमा y ये रहा, x जमा y ये रहा 11, तो x जमा y की जगह 11 रख दो। 5xy, हमने xy यूं ही निकाला, 5xy हमारे पास था, ये रहा 5xy 120 था, ये 120 रख दो यहाँ, ठीक है दोस्तों। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, 11/120, ये क्या हो जाएगा, ये हमारे उनके व्युत्क्रम का योग हो जाएगा। अगर नंबर निकाल लेते हो आप, नंबर आएंगे आपके x और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक आ जाएगा 8 और एक आ जाएगा 3, 8 और 3, तो नंबर आ जाएंगे। इसको 8 रख लूँ मैं, y को 3 रख लूँ, तो 5 8 40 और 5 3 15, 40 और 15 आपके ये दोनों नंबर होंगे। इनके व्युत्क्रम करके निकालना चाहते हो तो ऐसे निकाल लो, इनके व्युत्क्रम हो गए 1/40 जमा 1/15। 40 और 15 का एलसीएम क्या आएगा दोस्तों, 120 आएगा। 40 थी 120, 15 8 120, 11/120। आंसर सेम रहेगा, तरीका कोई भी हो। कैसे करेंगे इस आसान से सवाल को, दो नंबरों का जोड़ 55 है, एचसीएफ 5 है, एलसीएम 120 है, रेसिप्रोकल का जोड़ आपको निकालना है। अगर एचसीएफ 5 है तो इसका मतलब 5 दोनों में कॉमन है, तो नंबर मैं जो भी मानूंगा उसमें 5 दोनों में होगा। तो पहला नंबर मैं 5x मान लेता हूँ, दूसरा नंबर 5y मान लेता हूँ। 5x और 5y दोनों का जोड़ 55 है, तो 5x जमा 5y बराबर 55, 5 से भाग कर दो, x जमा y बराबर 11 आ गया। एलसीएम 120 है, तो एलसीएम कैसे निकालोगे, 5x और 5y का 5 आएगा, x आएगा और y आएगा। 5xy बराबर 120 आ गया, इससे xy बराबर 24 आ जाता है। इनके व्युत्क्रम का योग, 5x और 5y नंबर है, तो इनका उल्टा क्या हो जाएगा, 1/5x और 1/5y। इनका जोड़ करोगे 5xy, एलसीएम आ गया, यहाँ y आ जाएगा, उसके ऊपर x आ जाएगा, x जमा y बटे 5xy। x जमा y का मान 11 है, 5xy का मान 120 है, ये रख दो, ये आपका सवाल हो जाएगा। अगर नंबर निकालने हो तो वो भी मैंने बताया था, इससे x जमा y बराबर 11 और xy बराबर 24 से x और y की वैल्यू 8 3 आ जाएगी, ठीक है। और ये 8 3 यहाँ रखे, 40 और 15 नंबर आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान सवाल है। आपको एक नंबर दे रखा है 125, एचसीएफ और एलसीएम का जोड़ दे रखा है 1150, और एलसीएम इज 45 टाइम्स ऑफ एचसीएफ। एलसीएम है वो एचसीएफ का 45 गुना है, ये दे रखा है आपको। अब आपको निकालना क्या है, इतना तो आप समझ ही गए होंगे। आपको निकालना है दूसरा नंबर नहीं दिया हुआ। बहुत ही आसान सवाल, आपने कुछ नहीं करना। मैथमेटिक्स में जो चीज़ें दी होती है बस उनको ही सिंप्लीफाई करना होता है, सवाल अपने आप आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमें ये दे रखा है कि एलसीएम क्या है, एचसीएफ का 45 गुना है। एलसीएम क्या है, 45 गुना में एचसीएफ, ये दे रखा है यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है। एक चीज तो ये है और एक चीज ये जिसमें एचसीएफ और एलसीएम का जोड़ दे रखा है। कोई भी चीजें दो रिलेटेड दे रखी हो ना आपको स्टेटमेंट में, उनको लिया करो, उससे सवाल होगा, ना कि आप यहाँ चले जाओ, इससे कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि इसका ना रिलेशन इसके साथ है, इसका ना रिलेशन इसके साथ है। तो नंबर 1 और नंबर 2 जो चीजें हमें दी हुई है इनका यूज करते हैं। कैसे कि एलसीएम है ना वो 45 एचसीएफ के बराबर है। यहाँ पे एलसीएम ये रहा, यहाँ अगर मैं लिख दूं 45 एचसीएफ, तो एचसीएफ जमा 45 एचसीएफ हो जाएगा 46 एचसीएफ बराबर इतना। 46 से काट दूंगा तो एचसीएफ आ जाएगा। एचसीएफ को मान यहाँ रखूंगा तो एलसीएम आ जाएगा, और एचसीएफ और एलसीएम आ गए
तो फिर दूसरा नंबर भी आ जाएगा। क्यों? HCF और LCM की गुणा बराबर होती है पहला नंबर गुणा दूसरा नंबर। HCF पता होगा, LCM पता होगा, पहला नंबर पता होगा, दूसरा नंबर आ जाएगा। देखिए कैसे करते हैं हम। यहाँ पे मान रखते हैं HCF प्लस LCM, LCM की जगह रख दिया मैंने 45 HCF बराबर HCF गुना LCM बराबर 1150 है। ये 1150 मैंने क्या किया, सिर्फ LCM यहाँ पे था, उसका मान रख दिया 45 HCF। 45 और 1 46 HCF बराबर 1150। 46 यहाँ है, हमें सिर्फ HCF निकालना है, तो 46 को उधर ले जाओ, भाग हो जाएगा, या सीधा इससे काट दो। 23 5 115, 23 0 0, 23 में 40 और 2 से 25 में चला गया। HCF बराबर आ गया आपका 25 जो है आपका HCF आएगा। अगर ये इस HCF 25 का मान मैं यहाँ पे रख दूँ तो LCM का मान आ जाएगा। कैसे? 25 जमा LCM बराबर है 1150। 25 उधर जाके माइनस हो जाएगा, LCM बराबर क्या आ जाएगा 1125। LCM का मान भी आ गया। LCM आपके पास इतना है, HCF आपके पास इतना है और एक नंबर आपके पास इतना है। तो दूसरा नंबर कैसे निकालेंगे हम? पहला नंबर गुणा दूसरा नंबर बराबर होता है HCF गुणा में LCM। इस फॉर्म का सहारा लो। पहला नंबर 125 है, दूसरा आपको निकालना है, HCF आपका 25 है, LCM आपका 1125 है। ये मान आपने भर दिए। अब क्या करो, इसको इधर ले जाके काट दो या सीधा ही काट दो। कैसे? 25 5 125, 25 यही हो गया। 5 से इसको भाग करो जरा, 5 में 10, 5 में 10, 5 5 25। यहाँ क्या बचा? दूसरा नंबर। यहाँ क्या बचा है? 225। यही आपको निकालना है। कैसे किया हमने? LCM था HCF से 45 गुना, यानी 45 HCF। वो मान मैंने यहाँ रख दिया 45 HCF जमा HCF बराबर 1150। तो ये यहाँ पे 46 HCF बराबर 1150 हो गया। इससे HCF का मान आ गया। पहले और दूसरे नंबर की गुणा बराबर होती है HCF गुना LCM की। तो पहला नंबर 125 है, HCF 25 है, LCM 1125 है। इनको काट दो, दूसरा नंबर आपका अपने आप आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हमने LCM की एक्सरसाइज 2 की, जिसमें हमने HCF और LCM जो दिए होते हैं हमारे पास और नंबर्स निकालने हो, जैसे 2 नंबर में से 1 नंबर ना दिया हो, इस टाइप के कुछ सवाल हमने सीखे, जिसमें नंबर्स का रेशियो दिया हो, नंबर्स का सम दिया हो, HCF LCM आपको दिया हो, वो निकालने हमने सीखे। ऐसी ही एक्सरसाइज, इन्हीं सवालों की हम एक और एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 3। उसमें भी हम HCF LCM से रिलेटेड ये सवाल करते रहेंगे। इसके अलावा आपको आगे प्रैक्टिस सेट और अलग अलग टॉपिक्स भी हम धीरे धीरे साथ साथ कवर करवाते रहेंगे। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप आगे वीडियो आपके पास आती रहे। आप हमारा एक टेलीग्राम चैनल है पढ़ाई की बात, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो प्रैक्टिस सेट PDF फॉर्म में हम उसी में डाला करेंगे, ताकि आप प्रैक्टिस भी कर सकें, मॉक टेस्ट कर सकें इसके लिए। तो आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद।